मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। कितनी बार तो समझाया है बेटा, तुम्हें समझ ही नहीं आती। ये देख, ये इस तरह से ऐसे और फिर इस। राजदा जी मैं जरा शेख साहब को हो के आना। नीलम आपके लिए चाय बना रही है, आप बैठे तो सही। नहीं नहीं रहन, मैं उसको पी ला ठीक। ओ नहीं नहीं, आप बैठे ना, बन गई है फिर। नीलम जल्दी आ। अच्छा भाई, तेरे अब्बू जाओ ना, जल्दी आ। ये ले बाबा साई चाय। शाबाश, मेरी धी बहू कमड़ी है। अच्छा ये देख, ये पकड़। ये पता नहीं फिरोजा और कहाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी धी हैं? जी अम्मी जान, बहुत थक गई हूँ आज। ठीक है मेरी धी शॉपिंग। बस बाबा साई, क्या लेना था? अपनी ख्वाहिशात का गला दबा के लिया है। क्या मतलब? वो महंगाई सी, तो फैल के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा पसंद किया था मैंने, लेकिन पैसे ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं सकी। हाँ तो क्या हो गया बेटा, बाद में ले लेना। और वैसे भी बाजार जाओ तो कौन सी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? अल्लाह माफ करे, इतनी महंगाई है कि आग लगी हुई है। अच्छा बताओ, क्या क्या लाई? दिखाओ मुझे। ये देखे। हाँ ये बड़ा ही प्यारा है, बड़ा सोहना है। हाँ। और दिखा। और ये वाला। आए मेरे लिए क्या लाइए? ये मुझे बड़ा ही सजेगा, मोहन से है। दुआएं लेकर आई हूँ जो तुफैल दे रहा था आपको, और कह रहा था कि मेरी खाला तो बहुत अच्छी। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे कुछ नहीं लाई मेरे लिए है। दुआओं से बड़ा कुछ नहीं होता बप्पो। तू ऐसा कर कि जो दुआएं तुफैल ने मुझे भेजी है ना, उसमें से आधी इसको दे दे, इसको। दफा करें आप, मेरी बात सुने। तुफैल ने पूरा 1.5 लाख खर्च कर दिया इन सब चीजों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल इसी बहाने तेरा दाज तो इकट्ठा हो गया ना। अब कोई रिश्तेदार ये नहीं कह सकता कि जी बुशरा ने अपनी धी को दाज में कुछ दिया ही नहीं, है ना? ये देखिए। हाय कितना खूबसूरत लेकर आई ये जोड़ा है। फिरोजी रंग है। अच्छा अच्छा, अब दिल छोटा ना कर। अपनी धी को अपनी औकात से बढ़कर ही देंगे हम, ऐसे थोड़ी टोरेंगे। मेरी धी। तू परेशान न थी मेरी धी, मेरे को पूरा यकीन है। मेरे भाईजान ने कहना है कि मेरी नूह को एक जोड़े में रुखसत कर दो, बाकी जोड़े तेरा जवाई बनांदा रासी। बस अल्लाह सोना मेरी बच्ची नु नजरे बात तो बचावे, ये मैं हंसती खेड़ती रवे। आमीन पर साडा जवाई भी सलामत रवे। आमीन। अब्बा ने कहा कि दही की दुकान पे बैठ जाओ, भाई ने कहा कि किराने की दुकान पे बैठ जाओ। और अस्सलाम वालेकुम। क्या है? और दिखा इधर क्या है? वो 10 रुपए वाला चिप्स है, एक हफ्ते बाद खाया है आज। और 10 रुपए वाला चिप्स है, सारी दिहाड़ी इधर मैं मेहनत करता हूँ, समझ आई है? 10 रुपए कमाने लगे ना पता लग जाता है। उठ यहाँ से। मेरा भाई मेरा भाई यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ नहीं। अरे मालिक भाई 10 रुपए की चिप्स के लिए रो रहे हैं आप? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है यार, मिठाई तो खिलाएं। किस गाल की मिठाई हो? और मिठाई वो खिलाता है जो खुश होता है। हाँ।
नहीं मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी शादी पे खुश नहीं होता? मैं। क्यों? ओए बात शादी की नहीं है, और ये भी तो देखना है ना ब्याह हो किससे रहा है। हाँ नहीं मतलब आप लड़की से शादी नहीं करना चाहते या फिर वो चाचा घर शादी नहीं करनी? ओए गाल सुन, ओए अगर मेरा ब्याह लाहौर में होता ना तो सारे मसले नेड़े नेड़े ही रहने थे। अब मेरा ब्याह कर दिया ओ मुल्तान, ओ इतनी दूर जाके हैं, ओ हल्का जा कोई मसला हो गया ना, आ जाओ और बीवी को छोड़ जाओ, अब बीवी को ले जाओ, और दिल करे तो भावे अद्धे रास्ते में फोन कर दे, जाओ 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 मसला हल हो गया, घर जाओ, और मुझे तो पड़ गया ना खर्चा। मालिक भाई ये तो बहुत सिंपल मसला है, इस मसले का तो हल है हमारे पास। हो गया भाभी को आप बस में बिठा दें, आगे जाके ससुराल वाले रिसीव कर लेंगे उसे। और पुत्र तेरी भाभी है, आटे का तोड़ा नहीं, रिसीव कर लेंगे। और जितनी देर धी घर ना पहुंचे सौरे और सस की जान पे बनी होती है, और मिनट बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, और पुत्र अभी तक पहुंची नहीं है, और तूने गड्डी में बिठा तो दिया था ना मालिक पुत्र, तू भी उसके साथ ही आ जाता, और खर्चे पे खर्चा होए। और अभी से गिन गिन के मेरी तो जुबान ही छुप गई है। ऐसे मालिक भाई अम्मा बता रही थी कि फिरोजा भाभी हैं बड़ी खूबसूरत। हाँ बहुत खूबसूरत है, और इतनी हूर परी होती तो तुफैल भाई उसको छोड़ते भला हैं, मेरे मथे मंड दिए। और वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, बीवी को ना खामद से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए, और खामद से ज्यादा पूरे महल्ले की नजर होती है उस पे। और मैं भाई शरीफ बंदा हूं, मैं नहीं लोगों से लड़ सकता। नहीं ठीक है, सारी बात आपकी समझ आ रही है, लेकिन आपको इस शादी से अगर इतने ही मसाइल हैं तो आप इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देते? और यार और तुझे क्या बताऊं, मैं अब्बा जी का दिल नहीं तोड़ सकता। बातों में तूने लगा लिया, मुझे भी भूख लग गई है। हाँ भूख से याद आया, भूख तो मुझे भी लग रही है। लाएं पैसे दे, मैं जरा समोसे लेके आता हूँ। समोसे रहने दे, कुछ और ले आ। हाँ तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे फिरोजा के। वैसे तो फैल है बड़ा फरमाबरदार बच्चा, बड़ा ही खुश रखेगा फिरोजा को। खाना खिलाएगा? नहीं मैं नहीं आ सकूंगी, वो कप्तान गुल भी ट्रक लेके गया हुआ है, जब वो आ जाएगा ना तो फिर मेरा लाहौर का चक्कर लगेगा तो फिर तेरी तरफ भी आऊंगी। हाँ अल्लाह हाफिज। ये पकड़ जरा, मिला ना अपने बड़े मामू का फोन, पकड़, मैं जरा उनसे तो दो हाथ करती हूँ आज। कुश्ती करेगा वो भी इस फोन पे? वाह लग गया औरत बोल रहा है। आय हाय जल्दी से काट तो पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसा है ही नहीं तो खत्म कैसे होगा? वो भी तो वो टैंकर वाला नहीं है, उसके भी पैसे देने, और साथ बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। मैंने तो अभी खाना भी बनाना है। जाओ जाओ तुम खाना बनाओ। हाँ खाना भी बनाना है, समोसे भी खत्म, पता नहीं मैं तो कहाँ फंस गई हूँ। जरा जो कुछ चीज छोड़ी हो बाप बेटी ने। ए आशा तमाशा आजा, चाय पी ले। आ रही हूँ माँ। मुसीबत है, चूल्हा पहले नहीं चल रहा, गैस तंग कर रही है मुझे। अम्मा आज आपने मुझे पैसे देने, मैंने नान टिक्की खानी है। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। लुक एंड वॉच। क्या? कीमे वाले पराठे बनाए थे, सोचा आपके लिए ले जाऊं। मुझे कीमे वाले पराठे जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने पालक गोश्त खा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा दिल रखने के लिए खा लें। ऐसा है ना, आपका ऐसा दिल रखेगी कि आपके सारे पराठे खा लेगी। मुझे ज्यादा दीजिए। लेकिन भाईजान जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कीमे वाले पराठे बनाए थे तुफैल भाईजान के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं खाए, लिफ्ट ही नहीं कराते अब तो। कहाँ लिफ्ट कराएंगे, अब तो उनकी शादी तय हो गई है ना। है हाय अल्लाह मौला। लाओ तुम पराठे लाई हो, ये अचार के साथ अम्मा बहुत मजे के लगेंगे। हाँ चार से याद आया, खलो जा अभी जाई ना, तेरी अम्मी के लिए चार रखा है मैंने, वो लेके जाए, ठहर जा। वैसे कहाँ कर रहे हो भाईजान का रिश्ता? खाला जान की तरफ, नगीना के लिए। और भाईजान राजी हैं? उन्हीं की मर्जी से तो रिश्ता हुआ है। हाय अल्लाह
बोला। वैसे आयशा, मालिक भाईजान है ना? हाँ, वो अपने कमरे में सो रहे हैं, थोड़ी देर तक उन्होंने दुकान पर जाना है। इधर दो, ये पराठे मैं मालिक भाईजान के लिए लाई हूँ, उन्हें खिलाऊंगी। ये ले अचार, ले सूड़े का अचार तेरी अम्मी के घुटनों के दर्द के लिए। खाला, कोई दिल के दर्द का भी अचार है आपके पास? नहीं बेटा, ये पराठे ना मैं मालिक भाईजान के लिए लाई थी, उनको दे देती हूँ, अंदर रख देती हूँ, ठीक है? और जब वो उठे ना तो उन्हें बता दीजिएगा कि रूबी आई थी, ठीक है ना? बता दूंगी। ये चार लेती जाए, फिर तेरी माँ बुड़बुड़ करेगी। ये ना मैं अंदर रख के तुम बता देना। चाह पी, ये पागल है, क्या चीज है ये? अम्मा पैसे तो दे दो। भाई बड़ी भूखी है, ठहर जा, मैंने 150 रुपया यहाँ रखा था, कहीं ढूंढती हूँ। जुम्मे को, इसी जुम्मे को? हाँ, इस जुम्मे को। तुम सबसे बड़े भाई हो, अभी तुम्हारी मंगनी की नहीं और तुमसे छोटी ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन डार्लिंग, हमारा रिश्ता तो तय ही समझो। कैसे तय समझूं? ना कोई बात, ना चीज, ना कोई अंगूठी, मिठाई, कुछ भी नहीं। अभी तो वो फिलहाल अपनी चहीती का रिश्ता तय करने जा रही है। वो अभी तो उनके घर जा रहे हैं बातचीत करने, पता नहीं अगले रिश्ता कबूल भी करते हैं कि नहीं करते। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम पहले मुझसे मंगनी करोगे और फिर मुल्तान जाओगे। बस इतनी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं आज माँ जी से बात कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वहां जाना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, अपन ये लोग के बात दरअसल ये है कि मेरी गाड़ी पे जाएंगे ना वो, तो इसलिए मुझे साथ जाना पड़ेगा। बस चंद दिनों की बात है, मैं शुजा को गाड़ी चलानी सिखा दूंगा, फिर शुजा जाया करेगा उनके साथ। तुम बिना गाड़ी का सत्यानाश करके ही छोड़ोगे? तुम शुजा को दोगे गाड़ी चलाने के लिए? पूरी गाड़ी खराब करके ना तुम्हें वापस लाके दे देगा वो। मैं कह सोने हो, नाराज ना हो, शुजा को गाड़ी सिखाना बहुत जरूरी है, वरना मुझे अद्धी जिंदगी जो है ना वो ड्राइवरी करनी पड़ेगी उनकी। अच्छा, जो मर्जी करो, लेकिन अभी तुम खाला को घर लेकर आ रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे मंगनी के बगैर मुल्तान नहीं जा सकते। सबको पता होना चाहिए कि तुफैल सिर्फ मेरा है। जो हुक्म सरकार का, आपका हुक्म सिर मत्थे पे। ये हुई ना बात, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। ये अब चक्कर क्यों काट रहे हैं? मसला क्या है? बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या परेशानी है? भाई साहब ने क्या बताया? कब आ रहे हैं वो? एक दफा फोन किया था उनको, फोन नहीं उठाया। हाँ, तो फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? राशिदा, मेरा ख्याल है वो तैयारी में होंगे, लेकिन परेशानी तो मुझे हो रही है कि अल्लाह खैर करे, देर हो गई। तो आ जाएंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? इसमें भी कोई परेशानी वाली बात है तो वो कर देंगे ना फोन। अम्मा, हाँ क्या है? हम ढोलक रख लें आज? ढोलक? पर क्यों? खुशी है ना अम्मा। पर अभी शादी तो नहीं हो रही ना। ताया जान के आने की खुशी है ना हम सबको। बेटा उनको आने तो दो ना। ना तो फिर शादी में क्या करोगी? अम्मा फिर रख लेंगे ना ढोलक। अच्छा बाबा जाओ, जो दिल करता है ना करो, जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक। इनको अपनी खुशी की पड़ी है। हाँ, बच्चियां हैं ना, उनके लिए तो खुशी की बात है। ये दिन दिखाया अल्लाह ने, हालत तेरे शुक्र। माँ जी बैठो बैठो।
चीज की बेवसाई है खाला जी। आ तो गया हूँ अब मैं। मजाक कर रही हैं। मखौली है ना बहुत बड़ी। अच्छा आलू मटर पकाए हुए हैं, आलू मटर पकाए हुए हैं, साढ़े नालों बटन चंगे तेरे सीने नाल लाए हुए हैं, साढ़े नालों बटन चंगे तेरे सीने नाल लाए हुए हैं, खट्टी टूट गई टांगे दी, खट्टी टूट गई टांगे दी, हाथ विच कैमरा होवे फोटो खिंच लवा जांगे, हाथ विच कैमरा होवे फोटो खिंच लवा जांगे। हाय मैं सदके जाऊं मेरा जवाई इतना सोहना लग रहा है, मैं की करा। माँ जी इजाजत है? मेरा तो अंगूठी कम पका करिए ना। पूछे कोई कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए, लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशां हो गए, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। काट दिया, मेरा ख्याल है पहुंच गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए जी आए। आए आओ। अब तो फैन। सांझा जी। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कर, तू ट्राई कर ले, तू कर ले कोशिश।
बहु बेटा बहु। अरे तू सत जाओ, जाके चाय का बंदोबस्त करो। लगता सारा जवाई ना बड़ा मसरूफ है। सुन ले पुत्र सुन ले। तो नहीं चाची, बस कोई इतना जरूरी फोन नहीं है। काट दिया? अच्छा तेरा भी काट दिए? हाँ वो मिल रहा होगा ना वहाँ लोगों से। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी। क्यों नहीं क्यों नहीं। कितना प्यारा लग रहा है तेरा जोड़ा। नाने वाला भी तो कितना प्यारा है। मेरे झुमके इसके साथ बड़े मैच के, ये पहन बहुत प्यारी लगेगी। गुलाम हुसैन, ये नए मोटरवे की वजह से लाहौर से तो 3.5 घंटे में मुल्तान आ जाते हैं भाई। इसलिए तो कहता हूँ भाईजान हर महीने आ जाया करें। भाई इतना तकल्लुफ क्यों किया यार तुमने, हमारी तो घर वाली बात थी। जी जी बेटा चाय ते पियो। जी चाची जी जी। फोन बाद में सुन लूंगा। उन्होंने कहा है ना पहले चाय पी ले चल। अच्छा बाज काट दिया? काट दिया? लगता है आग लग गई है वहां। खूब बेइज्जती हो रही होगी मेरी बहन की और बनोई साहब। हाँ देख लेना मामा, कहीं इस आग में मेरा रिश्ता ना जल जाए। फिक्र न कर बेटा, उस आग का सेक तेरे तक नहीं आएगा। हाँ इधर आकर बैठो। तो फैल बेटा तुम भी आ जाओ ना, इधर आकर बैठो। 1 मिनट पर जाई, 1 मिनट। गुलाम हुसैन, हालात बदल जाए तो वक्त भी बदल जाता है और रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं होता, बस किस्मत के लिखे को पूरा करने के लिए कोई शर्मिंदा होता है और कोई नाराज। आप हुक्म करें भाईजान। वो बात ये है भाई, वो हम ना फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांगने आए हैं।
ना रो फिरोजा, जिसे तू अपना समझती थी वो तेरा था ही नहीं। अगर अपना नहीं था तो मैंने अपना समझा क्यों? यही भूल तो करता है दिल। दिल मर जाने का इसमें क्या कसूर? ख्वाब तो आंखों ने देखे से, पर जो ख्वाब बसे थे मेरी बच्ची, वो उजड़ गए। अब अम्मी जान, फातिमा जा, अंदर जा और फरोजा को। ना भाईजान, भरजाई अंदर नहीं जाएगी अभी। अब्बा जी, मैं जरा गड्डी को एक नजर देख रहा हूं। बस कर दे फिरोजा, चल बस बस करना, ना रो। एक गाल ते दसो अम्मी जान, कुछ ये खुली आंखों के ख्वाब भी टूट जाते हैं क्या? खुली अखा दे ख्वाब नहीं, ख्याल होंदे चले टूट जावन ते बंदा बिखर जाता है। फिर बिखर जाए ना, मेरे दिल में ढेरी क्यों बना ली है? बस बस फातिमा,
उधर जा, जाके उसे समझा। गुलाम हुसैन, तू अगर कुछ कहना चाहता है तो कह ले। मेरे पास तो बात शुरू करने के लिए लफ्ज नहीं है भैया। भाईजान, आपने तो बात शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी थी। कैसी है फिरोजा, क्या हाल है उसका? न क्या हाल होना उस नसीबो सड़ी का, अपने नसीबों को बैठी रो रही है, और क्या होना है। मुझे पता है, तो फैल का बहुत दुख लगाया उसने दिल को। बचपन तो जेड़े ख्वाबा नु अपनी अखा च सजा के मेरी धी वड्डी हुई, उन्हें ख्वाबा दी ताबीर इतनी उल्टी हो सी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था गुलाम हुसैन, पर किस्मत के लिखे टलते नहीं है मेरे वीर। लिखने वाले भी आप हैं और पढ़कर सुनाने वाले भी आप भाई। हम तो बस मुजरिम बनकर सुन रहे हैं आपके फैसलों को। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बेटियों को कभी रोने नहीं दिया, पर आज चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझे। एक मजबूर बाप की मजबूरी को समझ गुलाम हुसैन। मैं तुझे जुबान देता हूं, फिरोजा को मेरे घर में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूं। भाईजान, जिस घर से पहली खबर ही दुख बनकर आई, वहां सुख नहीं मिलता। मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मकान के हिस्से की बात आई तो मैंने आपके नाम कर दिया। मां ने मेरी बेटी को आपके बेटे के नाम लगा दिया। मैंने उनका हुक्म रब का हुक्म समझकर कबूल कर लिया, पर अब दिल नहीं मानता भाई। दिल को मनाना गुलाम हुसैन, मैंने जो बेहतर समझाया वो किया है फिरोजा के लिए। और यार, मैं उसको अपनी सगी धी की तरह समझता हूँ। धी कमन दे विच ते मनन च बड़ा फर्क है। तो सब मेरी जगह ते होवो ना, तो तानू पता चले कि धिया दा दुख की हुंदा। नहीं राजदा, मैं भी बेटे की माँ हूँ, ऐसा ना कह। ना भरजाई ना, तुसा सिर्फ एक धी दी मां हो, ते मेरे कोल ते धियां दा ढेर है, ढेर। तुहाडे कोल ते 4-4 पुत्रां दा फखर है, ते मेरे कोल 7 धियां दी फिकर है, फिकर। फर्क है ना तुहाडे ते मेरे दुख च। ये दुख ना रहे, इसलिए तो फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांग रहे हैं। भरजाई मेरी धी को वंडी दी शाय नहीं, जेड़ी था मैं वंडदी फिरा, वो साडी धी है। असा उन्हें तुफैल दे नाल आया है। अगर तुफैल उसते वास्ते नहीं, तो साडी फिरोजा भी तुहाडे घर वास्ते नहीं।
एक बारी फिरोजा से तो पूछ ले राशदा। हमारे घर में फैसले एक बार होते हैं ताई जान। जो बदले नहीं जाते। पूछे कोई कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए। लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशां हो गए। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। बैठे हो सब कुछ लुटा।